हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एलएलसी क्या होती है, बनती कैसे है और किन लोगों को इसे बनाना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि एलएलसी रजिस्टर करवाना जरूरी क्यों है और किन लोगों को इसे रजिस्टर करवाना चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट हामिद हनीफ। आज हम समझेंगे कि एशियन सेल्फ एम्प्लॉयज और बिजनेस ओनर्स को एलएलसी क्यों चाहिए। इनमें सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल लायबिलिटी का रिस्क। इस टॉपिक पर हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो दिए गए लिंक में आप इसे देख सकते हैं। अब हम पर्सनल लायबिलिटी को समझते हैं। आपने अपना बिजनेस शुरू किया, बहुत मेहनत की, लेकिन एक दिन किसी क्लाइंट ने लीगल नोटिस भेज दिया या बिजनेस का कोई बड़ा लॉस हो गया। अब अगर तो आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो ये सिर्फ बिजनेस का लॉस नहीं, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रिस्क में डाल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी या एसेट्स अगर यूएस में नहीं है तो वो कैसे सिक्योर नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि आपके होम कंट्री में आपके एसेट्स तो सेफ रहेंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी वर्चुअल बैंक अकाउंट है जैसे कि वाइज या पेपॉल स्ट्राइप यूज करते हैं तो पेमेंट प्रोसेसर उसे ब्लॉक या बैन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सेविंग्स उस अकाउंट में होंगी वो सीज हो सकती हैं और फर्दर आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। एक केस स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉन ने दुबई से यूएस में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना शुरू किया। एक कस्टमर ने चार्ज बैक करके फ्रॉड का एलिगेशन लगाया। पेमेंट प्रोसेसर जैसा कि पेपॉल स्ट्राइप ने जॉन के अकाउंट को फ्रीज कर दिया और पेनल्टी लगा दी क्योंकि उसके पास एलएलसी नहीं थी। अगर कोई वर्चुअल डॉलर के लिए रखा हुआ है तो वो भी इफेक्ट हुआ। एलएलसी होती तो सिर्फ बिजनेस अकाउंट एट रिस्क होता, पर्सनल अकाउंट नहीं। सेकंड पॉइंट, लो क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल मार्केट। एशियन कंट्रीज के बिजनेस ओनर्स को ग्लोबल मार्केट में क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फॉरेन क्लाइंट्स और कंपनीज को ट्रस्ट नहीं होता कि आपका बिजनेस प्रोफेशनल है या नहीं। इस वजह से आपको प्रोजेक्ट्स, ऑर्डर्स या सेल्स मिलने में मुश्किल होती है। पेमेंट्स लेट आती हैं या फिर आपको लो रेट्स पर काम करना पड़ता है। अब इसको भी कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फ्रीलांसर्स को भी एलएलसी रजिस्टर करवानी चाहिए। जी हाँ, फ्रीलांसर्स अगर अपस्केल करना चाहते हैं और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर एलएलसी रजिस्टर करें, क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्लाइंट्स भी मौजूद हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर टीम और कंपनी होती है। इस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स भी 2 गुना बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स सेलर्स जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई अपनी वेबसाइट या अमेज़न पे अपना स्टोर बनाकर सेलिंग करते हैं तो सप्लायर्स और कस्टमर्स को डाउट होता है कि स्टोर ऑथेंटिक है या स्कैम। लेकिन जब आपकी अपनी कंपनी यानी एलएलसी होती है तो बिजनेस की लीगल प्रेजेंस बन जाती है और यूएस, यूरोप के सप्लायर से डील कदरन आसान हो जाती है। इसके बाद कंसल्टेंट्स एंड कोचेस। कंसल्टेंट्स चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, जब क्लाइंट्स को कांटेक्ट करते हैं और अपनी जीमेल आईडी यूज करते हैं तो उनको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आपका ईमेल बिजनेस ईमेल होगा, फॉर एग्जांपल @xyzconsultation.com, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उसके बाद आप हाई टिकट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कंसल्टेंट का मतलब देखें तो वो बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एजुकेशन कंसल्टेंट, हेल्थ कंसल्टेंट्स, फिजिकल ट्रेनर्स एंड कोचेस भी इंक्लूडेड हैं। ये सब एलएलसी या अपनी नीड के मुताबिक कंपनी रजिस्टर करके अपना बिजनेस मजीद ऑथेंटिक और क्रेडिबल बना सकते हैं। इसके बाद जो बिजनेस ओनर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो इंटरनेशनल पेमेंट और बैंकिंग इश्यूज का होता है। एशियन कंट्रीज में बिजनेसेस को पेपॉल, स्ट्राइप और इंटरनेशनल पेमेंट लेने में मुश्किल होती है। एलएलसी बनाने से आप यूएस का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और ग्लोबल क्लाइंट से इजीली पेमेंट ले सकते हैं। तो बात करते हैं उन 5 प्रॉब्लम्स की जो आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं। आपका पेपॉल, स्ट्राइप अकाउंट बार-बार ब्लॉक हो जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। जब आप अपने बिजनेस वाइज या किसी भी वर्चुअल बैंक अकाउंट को यूज करेंगे तो वो कभी भी होल्ड पे नहीं जाएगा, ना ही बैन होने के चांसेस, अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी बैंक को फील ना हो। इसके बाद पर्सनल वाइज पे यूएसडी रिसीव ना होना। उसकी वजह यह है कि बैंक उसे यूरोस या पाउंड में कन्वर्ट कर देता है जिससे एक्स्ट्रा फी कटती है। लेकिन जब आपका प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर या आपकी नीड के मुताबिक अगर आपकी एलएलसी है या कॉर्पोरेशन है तो आपके वाइज बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डॉलर्स में पेमेंट क्रेडिट होती है और कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं कटती। अगले पॉइंट में ये फीस मैं आपको फिगर्स के साथ समझाऊंगा। इसके बाद हाई फीस वेरीज फ्रॉम 5 to 10%। पर्सनल अकाउंट से पेपॉल आपको 5.4%, वाइज 3% और स्ट्राइप 3.9% फी चार्ज करता है। लेकिन बिजनेस बैंक अकाउंट से यही फीस आपको ऑलमोस्ट 50% कम पड़ती है। पेपॉल 3.5%, वाइज 0.5% और स्ट्राइप 2.9% चार्ज करता है। नेक्स्ट, क्लाइंट्स का ट्रस्ट ना करना। जब भी आप क्लाइंट के लिए इनवॉइस जनरेट करके अपने ईमेल आईडी लाइक ali@gmail.com से भेजते हैं तो क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि ग्लोबली लोग B2B पे बिलीव करते हैं, तो स्पेशली सर्विस प्रोवाइडिंग के बिजनेस में। इसीलिए अगर ali@businessname.com से ईमेल जाए तो क्लाइंट आपको क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी काउंट करता है। नेक्स्ट, पेमेंट्स 2 से 3 हफ्ते लेट। अगर आपके क्लाइंट्स पेपॉल पे पेमेंट करते हैं तो पेपॉल रिव्यू में फंड्स फ्रीज कर देता है
और पेमेंट क्लियर होते होते 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन आपकी बिजनेस डिटेल पे आपके अकाउंट में ACH या वायर ट्रांसफर सिर्फ 1 से 2 दिन में रिसीव हो जाती है और साथ ही साथ क्रिप्टो और चेक्स भी एक्सेप्टेबल होते हैं। इसीलिए अगर आप भी विदाउट LLC के सोच रहे हैं कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं जो एम्प्लॉयमेंट आपसे किसी भी वक्त छीन सकती है। अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आप इसका सोल्यूशन मजीद डिटेल में चाहते हैं तो मैं वीडियो भी बना सकता हूं स्पेसिफिक टॉपिक पे, और आप मुझे DM भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाजत दें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।